अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ गोल्स। आज का टॉपिक है सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक का आज लेक्चर नंबर 4 है और मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 इसमें सॉल्व करवाऊंगी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो इसमें ये दो फार्मूले हैं जिनको हम यूज करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन हमें दी हुई हैं जो भी, उनको हमने इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इस फॉर्मेशन में इसको बनाना है। अब इस फार्मूले की राइट हैंड साइड को अगर आप नोटिस करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर टर्म है और ये पॉजिटिव है, और जो मिड टर्म है इसको हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया a से और साथ ही b से। तो यहाँ भी a माइनस बी होल स्क्वायर में भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है ये कंप्लीट स्क्वायर्स है, और मिड टर्म जो है वो माइनस साइन के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार a से और एक बार ही b से। तो यही फॉर्मेशन हमें बनानी होगी इन क्वेश्चंस में, और इन दोनों फार्मूलों को हम कंप्लीट स्क्वायर्स भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब इस इक्वेशन का अगर हम कंपैरिजन करें इस साइड से तो यहाँ a का कोफिशिएंट भी 1 है, यानी a के साथ 1 लिया हुआ है और b के साथ भी 1 लिया हुआ है। अगर यहाँ a के साथ कोफिशिएंट लिखना हो तो वो हम इस टाइप का लिखेंगे जो कि कोई स्क्वायर होगा टर्म, लाइक अगर 4a स्क्वायर लिखा हो तो ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर है क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है और ये a स्क्वायर, तो इसे हम पूरा लिख लेंगे 2a होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का साथ जो कोफिशिएंट अगर लिखा हो 1 के अलावा तो वो भी किसी नंबर का स्क्वायर होना जरूरी है। लेकिन यहाँ हमें दिया हुआ 7x स्क्वायर और 7 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इस 7 को खत्म करेंगे और इसके लिए इस पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड करवा देंगे। सो फर्स्ट स्टेप होगा डिवाइड बाय 7 से डिवाइड करवाएंगे। 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस 2 बाय 7x माइनस 1 बाय 7 इक्वल्स टू 0। अब ये फॉर्म आ गया हमारे पास इक्वेशन की। अब अगेन इस इक्वेशन को और इसको अगर आप कंपैरिजन करें तो यहाँ हमें 2 भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, लेकिन b की टर्म मिसिंग है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं, ये x का स्क्वायर है प्लस 2 को अगर मैं सेपरेट कर लूं और साथ x लिख लूं और इसके साथ ये बनेगा 1 बाय 7 माइनस 1 बाय 7 इज इक्वल टू 0। अब आप इसका अगेन कंपैरिजन करें तो ये 2ab बनता है, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन b स्क्वायर की टर्म मिसिंग है तो हम b स्क्वायर खुद ऐड भी कर देंगे और इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और यहाँ जो b की टर्म है वो बनेगी 1 बाय 7। तो इस तरह से हम जितनी भी b टर्म्स जो मिसिंग होगी वो हम पहले देख लेंगे कौन सी है और फिर उसका स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी। तो इस 1 बाय 7 का स्क्वायर यहाँ मिसिंग है, इस स्क्वायर को ऐड भी करना है और इस स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो पहले मैं ऐसा करती हूँ, ये 1 बाय 7 उस तरफ जाके लिख देती हूँ। तो ये हमारी इक्वेशन ऐसे बनेगी x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय 7 इक्वल्स टू 1 बाय 7। ये मैं उधर ले गई हूँ। अब हम लिखेंगे एड 1 बाय 7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इन दोनों का स्क्वायर हमने बोथ साइड्स पे 1 बाय 7 का ऐड करना है, तो इस इक्वेशन पे ऐड करेंगे। तो ये इक्वेशन जो बन गई, यहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय 7 प्लस 1 बाय 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय 7 प्लस 1 बाय 7 होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये हाँ आप इसको फिर अगेन नोटिस करें, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर,
तो ये फार्मूला बनेगा, ये ए टर्म है ये बी टर्म, तो ये फार्मूला बनेगा x प्लस 1/7 होल स्क्वेयर। अगर हम इसको इस फार्मूले की राइट हैंड साइड जो लिखा था मैंने उससे अगर हम इसको कंपेरिजन करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/7 प्लस 1/49, इसको हम एलसीएम लेंगे इन दोनों का, 1/7 और 1/49 का। तो ये बनेगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 49। तो ये 7 है, ये भी 7, 7 to 7 इज 49। तो 7 प्लस 1 ये बनेगा 8/49, इस तरह से आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी x प्लस 1/7 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 8/49। अब यहाँ ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लेंगे और 8/49 इसका हम लेंगे स्क्वायर। ये स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो ये बनेगी x प्लस 1/7। अच्छा, अब इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो ये इस तरह से बनेगा √8/49। 49 तो कंप्लीट स्क्वायर है 7 का, हमें पता, लेकिन √8 यानी स्क्वायर रूट 8 को हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे। इसको हम इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, 2 × 4, 2 × 2, 2 × 1, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम यूं लिख लेते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर स्क्वायर रूट का साइन नेक्स्ट स्टेप में 2 स्क्वायर अलग कर लें मल्टीप्लाई बाय ये √2, इसको सेपरेट लिख लें, और ये 7 ये इससे कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 2 √2 डिवाइडेड बाय 7। और याद रहे जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस का साइन लगाना जरूरी है। तो ये इक्वेशन बन गई है x प्लस 1/7 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 √2/7। अब क्या करेंगे, 7 उधर ले जाते हैं, x प्लस 1, सॉरी ये इधर नहीं लिखना, x इक्वल्स टू माइनस 1/7 प्लस माइनस 2 √2/7। x इक्वल्स टू, अब ये इसका हम सोल्यूशन एलसीएम ले लेंगे, ये बनेगा -1 प्लस -2 √2। तो ये आ गई है x की वैल्यू। तो सोल्यूशन सेट हम इस तरह लिखेंगे, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, अगर इकट्ठा नहीं लिखना तो सेपरेट करके -1 एक बार प्लस के साथ 2 √2/7 और ये -1 और एक बार माइनस साइन के साथ 2 √2/7। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा जो हमें दिया हुआ है वो ये 11x² माइनस 34x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अब यहां भी आप अगेन देखें, x तो स्क्वायर है लेकिन 11 किसी भी टर्म का स्क्वायर नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 11। तो 11x² डिवाइडेड बाय 11 माइनस 34/11 इंटू x प्लस 3/11 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन इस तरह से ये बनेगी 11x², सॉरी ये नहीं आता, x² माइनस 34/11 इंटू x प्लस 3/11 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन है। अब इसमें ये a² की टर्म तो है, अब बाकी हम देखेंगे 2ab की टर्म कौन सी आती है। ये जो 34x है, इसको अगर मैं फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लूं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 17x, तो ये बनेगा 34x। तो मैं इस 34 को स्प्लिट करके इस तरह से लिख लेती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 11 इंटू x प्लस 3/11 इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ मैं ऐसा करूंगी, इस 2 को इसको अलग कर लेंगे, इस x वाली टर्म को अलग करेंगे और 17/11 को अलग। तो इस तरह से फॉर्म बनेगी x² -2 इंटू एक्स इंटू 17/11 और इसको उस तरफ ले जाती हूँ -3/11। अब ये जो फार्मूला है a² -2ab प्लस b², इससे इसका कंपैरिजन करेंगे। वो अगर हम करेंगे तो दिस इज a², दिस इज -2ab, तो ये दो टर्म्स तो हैं। अब अगेन वही b² की टर्म मिसिंग है, तो b की टर्म हमने फाइंड कर लिया जो कि 17/11 है। तो हम दोनों साइड्स पे 17/11 का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होगा ऐड 17/11 square on both sides. So this would be x² -2 into x into 17/11 plus 17/11 square equals to -3/11 plus 17/11 होल स्क्वायर। अब ये पूरा फॉर्मूला बन गया a² -2ab प्लस b²। सो ये बनेगा x -17/11 होल स्क्वायर। तो ये होगा -3/11 प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289 और 11 का स्क्वायर होता है 121। यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 121। 11 इंटू 11 इज 121 और 11 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -33 प्लस 289। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 256 डिवाइडेड बाय 121। अब जो इक्वेशन बनी है वो लिख लेते हैं, x -17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256 डिवाइडेड बाय 121। अब ये स्क्वायर टर्म खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये खत्म हो जाएगा। x -17/11 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 256/121। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 256 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 121 और 256 जो 16 का स्क्वायर होता है प्लस माइनस लगाएंगे साथ 16/11, ये आएगी इक्वेशन। तो इस तरह लिख लेते हैं x -17/11 इक्वल्स टू प्लस माइनस 16/11। करना है इसको उस तरफ ले जाऊंगी, x इज इक्वल्स टू 17/11 प्लस माइनस 16/11। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार प्लस के साथ सॉल्व करना और एक बार माइनस के साथ। तो 17/11 प्लस 16/11 और दूसरी बार हम करेंगे x इज इक्वल्स टू 17/11 माइनस 16/11। तो दैट वुड बी x इज इक्वल्स टू 33/11 और ये आएगा x इज इक्वल्स टू 17 माइनस, चले इसको मैं डायरेक्ट 1/11 आ जाएगा इसका आंसर, और ये इंटू 3। तो x की वैल्यू आएगी 3 और x की वैल्यू आएगी 1/11। तो सॉल्यूशन सेट बनेगा 3 और 1/11। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। सो ये हम सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा, अगेन आपने इसका कंपैरिजन करना है स्क्वायर वाले फार्मूले से। तो ये जिस तरह a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये यहाँ a का स्क्वायर नहीं है, ये सिंगल है, तो इसको हम a से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय a। तो ax² डिवाइडेड बाय a प्लस 4x डिवाइडेड बाय a माइनस a बाय a इज इक्वल टू 0।
इससे कैंसिल, एक्स स्क्वेयर प्लस 4/a इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये जो टर्म है 4/a, इसको मैं यूं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2/a और साथ x, क्योंकि फार्मूले में यहाँ 2 है तो हमें 2 रिक्वायर्ड है, तो इसके फैक्टर्स बना दिए मैंने 4 के। तो अब जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से होगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 2/2 डिवाइडेड बाई a इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं इस फार्मूले की शक्ल में लिखूं तो ये इस तरह से आएगी, एक्स का स्क्वेयर प्लस 2, अगर एक्सिस के साथ लिख लूं और ये 2/a को मैं सेपरेट कर दूं और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये ए स्क्वेयर प्लस 2ab, अगेन इस क्वेश्चन में भी वही कि बी स्क्वेयर मिसिंग है, तो बी की टर्म हमारे पास आई है 2/a, तो 2/a का स्क्वेयर ऐड कर देंगे दोनों साइड्स पे। तो पहले 1 को उस तरफ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स तो 2/a इज इक्वल टू 1। तो ऐड करती हूँ, एडिंग 2/a स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, ये होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2/a प्लस 2/a होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस 2/a होल स्क्वेयर। तो ये फार्मूला बन गया a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। सो ये ax प्लस 2/a होल स्क्वेयर का फार्मूला बन जाएगा, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वेयर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस 4/a स्क्वेयर, इसका एलसीएम अगेन आगे ले लेते हैं, a स्क्वेयर दैट वुड बी a स्क्वेयर प्लस 4। तो इक्वेशन बनेगी x प्लस 2/a होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 4/a स्क्वेयर, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये 2 कैंसिल, ये बनेगा x प्लस 2/a इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट a स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर। तो ये आपको पता है कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वेयर रूट फाइंड करना होता है। तो ये आएगा a स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर रूट के अंदर, और यहाँ सॉरी ये आ जाएगा a। तो ये बनेगा, यहाँ प्लस माइनस का साइन भी लगाना है, x प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। इसको उधर ले जाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 2/a प्लस माइनस a स्क्वेयर प्लस 4/a। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा -2 प्लस माइनस a स्क्वेयर प्लस 4/a। और सोल्यूशन साइड भी यही होगा, इसका सोल्यूशन साइड आएगा -2 प्लस माइनस a स्क्वेयर प्लस 4/a। इनको अलग करके भी लिख सकते हैं, एक बार प्लस के साइन के साथ और एक बार माइनस के साइन के साथ। तो ये है सोल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 है lx स्क्वेयर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0 और l इज नॉट इक्वल 0। तकरीबन सब में लिखा है कि जो a स्क्वेयर वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होता। अगर a स्क्वेयर की टर्म कोफिशिएंट का 0 हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती, इसलिए कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे l नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये अगेन l किसी का भी स्क्वेयर नहीं दिया हुआ, अगर तो ये l स्क्वेयर होता तो फिर ये lx का स्क्वेयर बनता, लेकिन l के साथ स्क्वेयर नहीं है, ये सिंगल टर्म है, तो हम इसको l से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड बाय l, lx स्क्वेयर डिवाइडेड बाय l प्लस mx डिवाइडेड बाय l प्लस n डिवाइडेड बाय l इक्वल्स टू 0। तो ये कैंसिल होके इक्वेशन ये बनेगी x स्क्वेयर प्लस mx डिवाइडेड बाय l प्लस n बाय l इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें इस फार्मूले से, a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर की टर्म तो है ये वाली, ये, लेकिन 2ab भी यहाँ हमें नजर नहीं आ रहा और बी स्क्वेयर भी नजर नहीं आ रहा। अब ये जो मिड टर्म है इसको हम ये इसके साथ ए और बी ये दो टर्म्स के साथ 2 का मल्टीप्लाई होना जरूरी है। अब हम क्या करें, खुद से इस इक्वेशन को, इस वाली टर्म्स को इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे इसको और 2 से हम इसको डिवाइड भी करवा देंगे। याद रहे कि मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने से इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से भी इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता। तो 2 से मल्टीप्लाई भी करवाना है, 2 से डिवाइड भी करवाना है ताकि 2ab की फॉर्म आ सके। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x को अगर मैं शुरू में लिख दूं इस तरह से और m/l को सेपरेट लिख दूं और 2 से डिवाइड भी करवाना है तो ये होगा 1/2 और इस टर्म को हम हमेशा की तरह उस तरफ ले जाएंगे -n/l। 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 2 से मैंने डिवाइड भी करवा दिया और साथ ये चूंकि a था तो इसको पहले लिख दिया और ये m/l की टर्म b थी ये मैंने बाद में लिख दिया। अब ये 2ab की टर्म हमारे पास बन चुकी है। अब देखेंगे कि b स्क्वायर क्या है। तो b की पहले देखते हैं कि b की वैल्यू क्या है। तो ये थोड़ा सा इसको पहले हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। 2 इंटू एक्स इंटू एम डिवाइडेड बाय ये नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे ये 2l बनेगा इज इक्वल टू -n/l। अब एक्स स्क्वायर तो हो गया, 2ab भी हो गया, तो यानी इसका मतलब है कि जो b की टर्म है वो m/2l बनी है। तो m/2l का ही स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करेंगे, एडिंग m/2l होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी 2 इंटू एक्स इंटू m/2l प्लस m/2l का स्क्वायर इज इक्वल टू -n/l प्लस m/2l होल स्क्वायर। अब ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये बनेगा x प्लस m/2l होल स्क्वायर। इस साइड को हम लिख लेते हैं -n/l प्लस m स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो 4l स्क्वायर आएगा। अच्छा जी, और जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 4 -4l इंटू n प्लस m स्क्वायर। फिर देख लें 4l स्क्वायर को जब l पे डिवाइड करेंगे तो l तो कैंसिल हो जाएगा, पीछे 4l बचेगा और उस 4l को हम ऊपर n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा -4l इंटू n और ये 4l स्क्वायर है। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा m स्क्वायर। तो ये इक्वेशन इस तरह से आ जाती है x प्लस m/2l होल स्क्वायर। इसको अगर मैं तरतीब से जरा लिख लूँ, m स्क्वायर पहले लिख दूँ -4l इंटू n डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, m/2l इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे m स्क्वायर -4l इंटू n डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट। तो ये होगा x प्लस m/2l इज इक्वल टू प्लस माइनस ऊपर की टर्म में स्क्वायर रूट ऐसे ही रह जाएगा m स्क्वायर -4l इंटू l और 4l का स्क्वायर आएगा 2l। अब इस टर्म को उस तरफ ले जाते हैं, x इज इक्वल टू -m/2l प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर -4l इंटू n डिवाइडेड बाय 2l। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर -4l इंटू n डिवाइडेड बाय 2l। तो सोल्यूशन साइड भी यही आएगा, सोल्यूशन साइड बनेगा -m प्लस माइनस m स्क्वायर -4l इंटू n डिवाइडेड बाय 2l। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0।
तो इसको हम उसी फिर मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला स्टेप क्या है कि इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 3। तो ये होगा 3x² डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, ये 3 कैंसिल, x² प्लस 7/3x इक्वल्स टू 0। अब ये जो फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वेयर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। अगेन इस इक्वेशन का जब हम इससे कंपैरिजन करें तो यहाँ a² के टर्म तो है, 2ab भी नहीं है और b² भी नहीं है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 2ab बनाने के लिए 2 से इस टर्म को, सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और 2 से हम इसको डिवाइड भी करवा देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे, 2 इंटू 7/3 इंटू ये 2 से डिवाइड भी करवा दिए, साथ x आ गए इक्वल्स टू 0। अब इसको 2ab की फॉर्म में हम करके लिख सकते हैं, x² प्लस 2a, चूंकि x है तो ये x पहले लिख लेते हैं, और b बनेगा 7/6 इक्वल्स टू 0। सो ये 2ab की टर्म आ गई है। अब b² मिसिंग है तो b² हम करेंगे और b की टर्म बनेगी 7/6। तो 7/6 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, तो एडिंग 7/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7/6 प्लस 7/6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7/6 होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बना a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये होगा x प्लस 7/6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7, ये 49/36 आ जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा x प्लस 7/6 इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस हम लगा लेते हैं, 49/36। वैसे अमूमन ये बाद में लगाया जाता है, तो ये होगा प्लस माइनस 7/6, बाद में लगाएंगे। तो x प्लस 7/6 इक्वल्स टू प्लस माइनस 7/6। नेक्स्ट स्टेप में इसको उधर ले जाते हैं, माइनस 7/6 प्लस माइनस 7/6। तो एक बार प्लस से साइन सॉल्व करना है और एक बार माइनस से सॉल्व करना है। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू, ये देखें माइनस 7/6 है और ये प्लस 7/6 है, यानी कि ये दोनों टर्म्स के साइन डिफरेंट है, ये कैंसिल आउट होके x की वैल्यू 0 रह जाएगी। तो ये x की वैल्यू आ गई है 0, और यहाँ x की वैल्यू बनेगी -7 -6 डिवाइडेड बाय 6 -14/6। 2 से इसको करेंगे, 2 इंटू 7 इज 14 एंड 2 इंटू 3 इज 6। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। तो सोल्यूशन सेट होगा 0 और -7/3। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का।